डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। BBMKU के स्टूडेंट्स जो सेमेस्टर 1 में हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है द रामायणा बुक 2, जिसे हम लोग अयोध्या कांड भी कहते हैं, और द बैनिशमेंट, इसको इंग्लिश में हम लोग कहेंगे वनवास। ठीक है, तो यहाँ कैसे राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दे दिया जाता है, उसी पर ये आधारित बुक 2 है द रामायणा का। ठीक है, इसे ट्रांसलेट किया है RC दत्त ने, यानी रोमेश चंद्र दत्त ने। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो रामायणा बुक 2 है, अयोध्या कांड के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। इसे ट्रांसलेट किया गया रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा, और इसमें जो की सेक्शन है, खास बात इसमें जो है की सेक्शन है वो ये है कि यह राम के वनवास की बात कर रहा है। इस सेक्शन में एक्साइल ऑफ रामा, यानी राम का वनवास। और इसमें मोस्ट क्रिटिकल इवेंट्स क्या हैं इस एपिक में? सिर्फ कि राम को वनवास दे दिया गया है। और RC दत्त का ये जो ट्रांसलेशन है वो एक संक्षिप्त फॉर्म है, यानी छोटा कंसाइज करके इसको लिखा गया है, कंसाइज वर्जन है ओरिजिनल संस्कृत टेक्स्ट का। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो संस्कृत में है, और यह एक एपिक है। जैसा कि आप जानते हैं, द रामायणा, द महाभारत आर द ग्रेटेस्ट एपिक्स ऑफ इंडिया, जिसमें रामायणा को हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जो स्टोरी है वो दिखाई तो गई है, लेकिन दिखाई गई है एलिगेंट इंग्लिश वर्ड्स में, चूंकि इसे लिखा गया ओरिजिनली संस्कृत में, लेकिन यहाँ रोमेश चंद्र दत्त ने इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया है। और इनके जो वर्ड्स का सिलेक्शन है बहुत ही एलिगेंट है। एलिगेंट मतलब एक्सेलेंट एंड ऑफ ग्रेट टाइप। ठीक है, और ये वर्ड्स फॉर्म में है। ठीक है, वर्ड्स मीन्स पोइट्री फॉर्म। आगे हम लोग देखते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वह है दशरथा। दशरथ जो है, ही इज द किंग ऑफ अयोध्या। उनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, कैकेयी एंड सुमित्रा। तीनों से इनके 4 पुत्र हैं। कौशल्या सबसे बड़ी रानी, कौशल्या, उनके पुत्र हैं राम, और कैकेयी के पुत्र हैं भरत, और सुमित्रा के 2 पुत्र हैं लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ठीक है, राम का विवाह जो है वो सीता के साथ हो जाता है, भरत का विवाह मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से, और शत्रुघ्न की शादी जो है वो श्रुतिकृति से होती है। ठीक है, तो इनके विवाह के बाद की ये घटना है। यहां है रानी कैकेयी और एक मंथरा जो कि एक दासी है, जो कैकेयी को उकसाती है, बहला फुसलाकर राम को वनवास दिलाने में इसका सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये एक दशरथ हैं, यहाँ कैकेयी है। यह सीन उस समय का है जब दशरथ से कैकेयी 2 वरदान मांगती हैं। हम लोग और भी एलोबोरेटेड तरीके से आगे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। बुक 2 अयोध्या कांड जो है वो प्राइमरीली फोकस करता है, यानी मुख्य रूप से यहाँ जो फोकस है वो क्या है? इमीडिएटली फॉलोइंग रामाज एक्साइल, राम के वनवास की कहानी पूरी इसमें है। कैसे राम के वनवास की शुरुआत होती है? अयोध्या से। और एक टर्निंग पॉइंट आता है इस एपिक में, इस महाकाव्य में एक टर्निंग पॉइंट आता है। सबसे पहला है कि शुरुआत कहां से हो रही है? प्रिपरेशन ऑफ रामाज कोरोनेशन। जब दशरथ को लगता है, जब इनकी शादी हो चुकी है, तो दशरथ को लगता है कि अब राज्य को एक अच्छे और योग्य राजा की जरूरत है, तो राम के अभिषेक की तैयारी हो रही है। अर्थात यहां पर राम को कोरोनेशन देना है, यानी उन्हें गद्दी सौंपना है, उन्हें ताज पहनाकर गद्दी देना है। यहां किंग दशरथा जो हैं, जो रूलर ऑफ अयोध्या हैं, वो एक्सप्रेस करते हैं अपने डिजायर को, यानी अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि अपना क्राउन, अपना ताज जो है वो अपने एल्डेस्ट सन राम को दे देंगे, जो कि उनके सक्सेसर बनेंगे, यानी उत्तराधिकारी बनेंगे। राम जो कि सबसे ज्यादा प्रेम किए जाते हैं, सबसे ज्यादा उनको प्रेम मिलता है सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा, और लोग मानते हैं कि ही इज द परफेक्ट एम्बॉडीमेंट, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, ये सबसे योग्य, कैपेबल योद्धा भी हैं और एक अच्छे राजा बन सकते हैं। उनके अंदर गुण हैं, धर्म है, और लोग इनको इतना सपोर्ट करते हैं कि जो पीपल ऑफ अयोध्या हैं वो चाहते हैं कि यह रोल वो निभाएं, यानी वो राजा उनके बने।
सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। प्रिपरेशन ऑफ द कोरोनेशन बिगिन, तो कोरोनेशन की शुरुआत हो जाती है या राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। और जो पूरा राज्य है, पूरी सिटी है अयोध्या, वो जॉय और एक्साइटमेंट में खो जाती है। सारे लोग बहुत खुश हैं क्योंकि राम राजा बनने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट में अब यहां कैकेयी का प्लॉट शुरू होता है, जहां पर कैकेयी राम के लिए वनवास मांगती है। ठीक है, कैकेयी वन ऑफ दशरथास 3 वाइफ्स, दशरथ की तीनों रानियों में सबसे सुंदर जो रानी थी वो कैकेयी थी, और ये मां थी भरत की। ठीक है, और ये शुरू में बहुत खुश होती है, इनिशियली बहुत खुश होती है क्योंकि राम को वह सबसे ज्यादा पसंद करती है। जब उसके पास यह न्यूज आती है कि राम का अभिषेक होने वाला है, राम को गद्दी मिलने वाली है, तो सबसे ज्यादा खुश कैकेयी होती है। लेकिन इसे मैनिपुलेट कर दिया जाता है, इसको भड़का दिया जाता है उसी की जो एक मेड थी जिसका नाम मंथरा था। ठीक है, कैकेयी जो है वो बहुत ज़्यादा एनवियस हो जाती है। एनवियस का मतलब ईर्ष्या हो जाती है, जलन होने लगती है, और वो डर जाती है कि कहीं उसके भरत का फ्यूचर खराब ना हो जाए, कहीं वह राम का नौकर बन के ना रह जाए। ऐसा मंथरा इस बात को बार बार उसे समझाती है और कैकेयी मंथरा की बातों में आ जाती है। मंथरा जो है वो कन्विंस कर लेती है कैकेयी को, और वो कहती है कि जो तुम्हारे 2 वरदान हैं जिसे दशरथ ने तुम्हें दिया था वर्षों पहले, जब तुमने दशरथ की जान बचाई थी एक युद्ध के दौरान, और कैकेयी जो है वो डिमांड करती है दोनों वरदान। पहला वरदान क्या है? पहला वरदान है भरत टू बी क्राउन्ड किंग इंस्टीड ऑफ रामा, और कहती है कि भरत को राजगद्दी दे दिया जाए, राम को नहीं। और दूसरा वरदान मांगती है कि रामा बी एक्साइल्ड, राम को वनवास दे दिया जाए टू द फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स, 14 सालों के लिए जंगल भेज दिया जाए राम को, ताकि भरत को किसी प्रकार का कोई डर ना रहे, कहीं राम इसे गद्दी से हटा ना दे। ठीक है, इसलिए वो 2 वरदान मांगती है। अब दशरथ एगनी में पड़ जाते हैं, शोक हो जाता है उनको, दुख हो जाता है जब वो सुनते हैं हियरिंग केकई's डिमांड। जब वो केकई का डिमांड सुनते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं और वो टूट जाते हैं, डिवास्टेटेड हो जाते हैं। और एक जो वर्ड दिया था उन्होंने, यानी एक पद है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, वह अपने वर्ड से बंध जाते हैं और वे चाह कर भी यह वरदान रोक नहीं पाते हैं। और वह उनसे प्लीड, यानी दशरथ प्लीड करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं कैकेयी से कि वह यह जिद छोड़ दे, लेकिन वो रिजोल्यूट बनी रहती है, हठी बनी रहती है, जिद्दी बनी रहती है, और वो मानती नहीं है। जब दशरथ पूरी तरह से टूट जाते हैं तो उन्हें यह समझ नहीं आता क्या करें। एक तरफ उनकी रानी है और रानी का प्यार है, दूसरी तरफ राम है, और उनका एक ऑब्लिगेशन है, उनका एक कर्तव्य है कि अपने जो प्रॉमिस उसने किए हैं, जो वादे किए हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो वचन जो दिया है उसको निभाने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। ही इज कंपेल्ड। ठीक है, ये दशरथ की एगनी है। राम जो है एक आदर्श पुत्र हैं, यानी राम एक ओबीडियंट सन है, और वह तैयार हो जाते हैं, मान लेते हैं और वनवास के लिए निकल पड़ते हैं। जब राम को पता चलता है कि उनके फादर जो है बहुत दुखी हैं, और कैकेयी के डिमांड के बारे में जब पता चलता है तो बहुत ही शांति से उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपना भाग्य मानकर वो तैयार हो जाते हैं। और चूंकि वो धर्म के प्रति हमेशा अडिग रहे हैं, धर्म से हमेशा मिलकर चले हैं, तो और ये अनवेवरिंग भी है, इसको हिलाया नहीं जा सकता, उनके धर्म को, उनके कर्म पथ से उनको हिलाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। वो तैयार हो जाते हैं, इज प्रिपेयर टू गो इनटू एक्साइल, वो वन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और अपने पिता के मान सम्मान को अपहोल्ड करना चाहते हैं, उसको क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इस दौरान उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण, ये दोनों इंसिस्ट करते हैं कि वो न जाएं, लेकिन राम तैयार नहीं होते हैं। तो राम बार बार इंसिस्ट करते हैं उनको छोड़ने का और अकेले जाने का वन, लेकिन सीता और लक्ष्मण उन्हें
छोड़ते नहीं हैं और वो रिफ्यूज कर देते हैं कि वो भी उनके साथ जाएंगे और उनके साथ वो जंगल चले जाते हैं। यानी सीता और लक्ष्मण दोनों राम के साथ जंगल चले जाते हैं। जब ये घटना होती रहती है, इसके पहले भरत और शत्रुघ्न जो है अपने मामा के यहाँ गए हुए रहते हैं, जिसके कारण भरत यहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं और तभी यहाँ दशरथ की डेथ हो जाती है और भरत का आगमन होता है। भरत लौटते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। जब भरत को पता चलता है, चूंकि ये अवे थे, दूर थे इस घटना से, और वो अयोध्या लौटते हैं तो वो शॉक्ड हो जाते हैं, बहुत गुस्सा हो जाते हैं अपने माँ के इस एक्शन के कारण, यानी कैकेयी के एक्शन के कारण, और वह राम के प्रति बहुत वफादार हैं और गद्दी अपनाने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो भरत जब माँ से मिलते हैं, ठीक है, तो वो माँ को त्याग देते हैं, डिनाउंस कर देते हैं और कहते हैं कि वह बहुत ही सेल्फिश है और वो कसम खाते हैं कि वह राम को वापस लाकर रहेंगे वनवास से। वह जंगल जाते हैं और जहां राम के साथ उनकी मुलाकात होती है और बेग करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं कि वो अयोध्या लौट जाएं और राजा बन जाएं, लेकिन राम जो हैं वो रिफ्यूज कर देते हैं, इनकार कर देते हैं और वो कहते हैं कि जो उन्होंने वादा अपने पिता से किया है वो तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक की कहानी आपको पता चल गई है। आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे। अभी रामायण सीरियल भी चल रहा है, श्रीमद् रामायण, आप उसको अगर देखेंगे तो ये सारी चीजें और भी क्लियर हो जाएंगी। भरता एज रिजेंट, अब भरत शासक की तरह काम करेंगे, राजा बनेंगे नहीं। जब भरत को रियलाइज हो जाता है कि राम नहीं लौटेंगे, तो भरत जो हैं वो राम के पादुकाओं को, यानी जो सैंडल्स वो पहनते हैं, जो उस जमाने में चरण पादुका कहते थे चप्पल को, ठीक है, जो लकड़ी के बने होते थे, वो लेकर अपने सर पर वो लेकर आते हैं और गद्दी पर रख देते हैं और ये सिंबलाइज करते हैं कि अयोध्या में राम का ही शासन है और राम के नाम पर वो पूरा राज्य काज चलाते हैं। भरत जो है अपना स्थान एक जगह नंदीग्राम में स्थापित कर लेते हैं, वहीं रहते हैं और एक लाइफ ऑफ ऑस्टेरिटी, एक संत की तरह जीने लगते हैं, लेकिन राजा का सारा काम करते हैं और अपने राम के प्रति उनका डिवोशन जो है वो तब तक दिखाते रहते हैं जब तक राम अयोध्या वापस लौट कर नहीं आते हैं। तो दिस इज द स्टोरी अबाउट द बैनिशमेंट और रामायण बुक 2। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि अब आप ये कहानी समझ गए होंगे। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। See you soon in the next video. Till then, bye bye.